बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक बतौर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपने हैं पास तो किस्मत भी देगी साथ। 2025 में अपनों के और करीब कैसे आएं, जानने के लिए देखिए मेरे साथ कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2025। जी हाँ, नए साल का आगाज हो चुका है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में हम रोज आपको नए साल से जुड़ी भविष्यवाणी और अलग अलग खास उपाय बता रहे हैं। आपकी आमदनी, नौकरी और कारोबार के बारे में तो पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी है, और आज बारी है आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी संतान से जुड़ी भविष्यवाणी की। 2025 में परिवार से आपको किस सदस्य का साथ मिलेगा, किससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कब आप घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस साल आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और साल 2025 आपके बच्चों के लिए कैसा रहेगा, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आइए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जो राशि अनुसार है। तो चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि की। साल 2025 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन यानी आपकी मैरिड लाइफ और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, क्या कहती है मेष राशि वालों की 2025 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखो विपनेश, ऐसा है ज्योतिष शास्त्र में जी, कुटुंब का विचार द्वितीय भाव से, संयुक्त परिवार का, भाई बहनों का विचार तृतीय भाव से, माता का विचार चतुर्थ भाव से, संतान का विचार पंचम भाव से, पत्नी या पति का विचार सप्तम भाव से, पिता का विचार दसम भाव से, बड़े भाई बड़ी बहन का विचार एकादश भाव से, साले साली का विचार नवम भाव से, या देवर नंद का विचार नवम भाव से किया जाता है। ठीक है। अब हम जो कार्यक्रम आज कर रहे हैं ये इसी के ऊपर आधारित है कि आपकी फैमिली लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, परिवार में सामंजस्य कैसा रहेगा। क्योंकि एक बात तो मानने की है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये ग्रह इतने बलवान भी होते हैं कि ये अपने ही अनुरूप सारे कार्यों को संचालित कर देते हैं और यही प्रारब्ध के निर्माता भी हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर की शरण में लगे हुए हैं जी, जो लोग भगवान को शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व रूप से भगवान को समर्पित कर दिया है, जिनका अहंकार गलित हो गया है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि मैं माने कुछ नहीं, मैं एक कठपुतली हूं और भगवान श्री हरि ही सब कुछ हैं, मेरे जीवन में वो जैसे करेंगे वैसे ही सब कुछ होगा, सुख हो या दुख हो मैं श्री हरि की कृपा मान के उसको भोग लूंगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर शायद ग्रहों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर शायद ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए तो मार्कंडे जी को 5 वर्ष की उम्र मिली थी, लेकिन मार्कंडे जी ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के कहने पर जब भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और यम को देख करके, यमराज के दूतों को देख करके उन्होंने शिवलिंग की पिंडी पकड़ ली, तो यमदूत जब आए और उनका हाथ छूने को हुए तो भगवान शिव ने यमदूतों को ऐसा पीछा किया कि उन्हें किसी लोक में शरण नहीं मिली। अंत में जाकर के ब्रह्मा और विष्णु दोनों भगवान शिव के सन्मुख आए और उन्होंने अनुनय विनय करके भगवान शिव को शांत किया और भगवान शिव ने संविधान संशोधन करवाया यमराज के यहाँ कि जो मेरा भक्त होगा उसकी आयु मेरे अनुसार, मेरे उम्र के अनुसार होगी। उनकी आयु कम थी लेकिन उन्हें आशीर्वाद मिल गया। आज भी मार्कंडे जी अमर हैं, अमर हैं। आज भी मार्कंडे जी अमर हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी बात करते हैं इस बारे में। अरे परम पूज्य गुरुदेव जी तो यही बात कहते हैं कि देखिए, अगर आप भगवान को शरणागत हो गए तो यही बात कहते हैं, तो ये नवग्रह आपके लिए रंक का काम करेंगे। ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जैसे रंक भिखारी कुछ नहीं कर सकता है, उसी तरह से आपके जीवन में इनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। लेकिन प्रभु की शरणागति होनी चाहिए।
मन को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। जी, ये विश्वास आना चाहिए। बिल्कुल। अधूरा विश्वास जब तक रहेगा तब तक ये ग्रह अपना फल दिखाएंगे। अधूरे विश्वास से तो रिश्ते ही नहीं चलते। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि 2025 में मेष राशि वालों को पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, जो मैं ग्रह गोचर देख पा रहा हूं। साल की शुरुआत इसलिए अच्छी रहेगी कि बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में है और पैतृक संपत्ति का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन साल के आखिरी 6 महीनों में आपको परिवार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। मई के बाद संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों में कभी कभार अनबन की स्थिति बनेगी। किसी बात पर मां से भी विवाद हो सकता है। परिवार में व्यर्थ की जिद को महत्व न दें। ससुराल से भी आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। साल 2025 में मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है, लेकिन विश्वास रखिए कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन संबंधों में कुछ समय के लिए दूरियां आ सकती हैं। साल के शुरुआती 6 महीने शादी की बातचीत करने या रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति के कारण परिवार में कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है और अपनों से ही उधार लेने से आपको बचना चाहिए। बस आपको पूरे साल जितना संभव हो सके उतना भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यदि आप कुछ न करें, केवल भगवती के दुर्गा चालीसा का ही नित्य पाठ कर लें और हनुमान चालीसा का पाठ मेष राशि है तो करते ही रहें, तो भी बिगड़ी बात भी बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की तो बात हो गई। अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की कि साल 2025 में वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ किन ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने वाली है। क्या इन्हें अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? क्या परिवार से जुड़े इनके फैसले सही साबित होंगे? साल 2025 इनकी संतान के लिए कैसा रहेगा? आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है पूरे साल के लिए वो ये है कि मई तक आपके राशि में तो बृहस्पति हैं, केतु की भी स्थिति है 6 महीने आपके पंचम भाव में। शनि की स्थिति 29 मार्च 2025 तक आपके 10वें भाव में है, बाद में एकादश भाव में वो आ जाएंगे। तो 2025 में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ठीक रहेगा। बृहस्पति मई 2025 तक आपको परिवार का सुख देंगे। साल के दूसरे भाग में पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था तो वो भी सुलझ सकता है। आप अपनों की सलाह मानेंगे तो सफल रहेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। लेकिन जो लोग घर से दूर रहते हैं उनका परिवार से मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र का अभी तो षडाष्टक योग चल रहा है और मंगल और शुक्र दोनों जल्दी जल्दी, मंगल 45 दिन में अपना स्थान बदलता है और शुक्र 26 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है, कभी कभी 28 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है। तो इसलिए थोड़ा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संभल कर और धैर्य से व्यवहार करें। अगर अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता पक्का हो सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध सामान्य रहेंगे। संतान सुख चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मई 2025 के बाद वृषभ राशि के जातक ज्यादातर लोगों का विवाह परिवार की सहमति से ही होगा। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। बस आपको करना यह है कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप भगवती दुर्गा की आराधना करिए, नित्य कवच का पाठ करिए। यदि आप केवल कवच का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें, लेकिन संस्कृत में, तो आप मुझसे पूरी गारंटी ले लें कि आपके जीवन के किसी पहलू को दुनिया की कोई ताकत प्रभावित नहीं कर पाएगी, बशर्ते
संस्कृत में गीता प्रेस की किताब लेकर के और उसका पाठ आपको करना चाहिए। 2, 4, 10 बार हिंदी में उसका अर्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल आप संस्कृत में पढ़ते जाइए और उसका अर्थ आपके दिमाग में ना आए तो वो पढ़ना तो बेकार है। जैसे आपने चीनी खाया और आपका मुंह मीठा नहीं हुआ तो चीनी खाना बेकार है। अगर आप कोई संस्कृत में चीज पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि बेमतलब का आप भार ढो रहे हैं। जो चीज भी आप पढ़ें उसका भावार्थ आपके मन में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए गीता प्रेस की किताब में उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। पहले अर्थ को ही 10-20 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ मन में आने लगे। जिस दिन ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी और आप कवच का पाठ सुबह शाम करने लगेंगे, आप विश्वास करिए केवल और केवल 180 दिनों के बाद भगवती का एक हाथ आपके सर पर हर समय रहेगा। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम परमम ऐश्वर्यम प्राप्स्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्ष शतम सांग्रम मृत्यु विवर्जितः। 100 साल तक जीने की गारंटी केवल कवच देता है। इसलिए मैं अपने वृषभ राशि के सभी जातकों से कहना चाहूंगा कि ये भाई, यदि आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है तो सभी आप लोगों को कवच का पाठ करना चाहिए और कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, ये नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन और आपका संतान का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। हर राशि के अनुसार एक उपाय पंडित जी बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे वृषभ राशि वालों के लिए पंडित जी ने बताया है कि कवच का पाठ आपके लिए रामबाण रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं लेकिन लाइफ आपकी स्मूथ है और स्मूथ चलती रहे, इसीलिए उपाय जरूरी है। आइए अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की परिवार के किस सदस्य के साथ अच्छी निभेगी, बनेगी, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और किसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और क्या 2025 में मिलेगा आपको संतान का साथ। 2025 में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में मई से तो बृहस्पति की स्थिति बन ही जाएगी। तो अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए तो आपके 10वें भाव में शनि भी 29 मार्च के बाद आ जाएंगे। 2025 आपके पारिवारिक मामलों के लिए शुभ रहने वाला है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल नहीं देंगे क्योंकि वो व्यय भाव में है। आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। भाई बहन से मनमुटाव की स्थिति बनेगी। साल के पहले 6 महीने में आपको अपने परिवार की जरूरत महसूस होगी लेकिन उनका सहयोग कम मिलेगा। माता पिता के साथ किसी बात पर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। पुरानी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। अविवाहित हैं तो शादी पक्की होने के इस साल प्रबल योग है। आपका जीवन साथी योग्य और समझदार होगा। इस साल शनि आपकी शादी कराने में मददगार होंगे लेकिन पहले से शादीशुदा लोगों के लिए शनि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। 2025 में बृहस्पति ही आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को कम करेंगे। साल के आखिरी 6 महीनों में पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना है। अगर आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी है या आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है या माता पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या भाई बहनों से तनाव बना हुआ है तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप नित्य कृष्ण चालीसा, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करिए और श्री कृष्ण कवच, भगवान श्री कृष्ण का जो कवच पाठ है
इसका नित्य आप पाठ करना शुरू करिए। आप YouTube पे जाइए और कृष्ण कवचम टाइप कर दीजिए या मुंह से बोल दीजिए, और कृष्ण चालीसा मुंह से बोल दीजिए। अगर आपको बुक्स मिल जाए तो जरूर ले लीजिए, नहीं तो जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती है तब तक अपने YouTube पर आप कृष्ण चालीसा सुनिए और कृष्ण कवच सुनिए। आप विश्वास करिए, 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूं, नित्य यदि आप कृष्ण कवच और कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में चाहे जितना जहर घुला हो सबका सब ठीक हो जाएगा और सब मंगलमय हो जाएगा। बस पूरे साल आपको कृष्ण कवच और कृष्ण चालीसा का पाठ करना है। इससे केवल आपका ये जन्म नहीं बनेगा, बिगड़ी जन्म अनेक की बनत बनत बन जाए। आप समझ लीजिए, अनेक जन्मों की अगर आपकी बिगड़ी होगी तो भी इस जन्म में बन जाएगी। ये कृष्ण चालीसा और कृष्ण कवच का प्रताप आपको बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक, वैवाहिक और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नए साल में कर्क राशि वालों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मार्च तक शनि आपके रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। पुरानी बातों को लेकर पिता से भी मतभेद हो सकता है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही आपको परिवार में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। घर में कुछ गलतफहमी के कारण दूरियां और हो सकती हैं। मार्च के बाद परिवार में नई परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। अविवाहित हैं तो साल के पहले 6 महीने में शादी की बातचीत शुरू करने के लिए शुभ अवसर है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो इस साल मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल पैतृक संपत्ति मिलने या कोई उपहार मिलने का भी योग बना हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए साल 2025 मिला जुला रहेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन मामूली बातों पर अनबन होने की संभावना रहेगी। बस आपको एक काम करना है कि आप पूरे साल कोशिश करें कि अपने घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करें, जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया पूजा करें। जल, दूध, घी, शहद, बेलपत्र, घी का दिया, धूप, दीप से बढ़िया पूजा करें। कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। और अगर हो सके तो यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर महिला हैं तो नमः शिवाय का कम से कम 24-24 मिनट जप करें। इससे परिवार की जो भी व्यथा कथा होगी भगवान शिव की कृपा से सबका निराकरण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह से लेकर मीन राशि वालों में से किसको इस साल शक करने से बचना चाहिए, किसको पिता का पूरा साथ मिलेगा और किसका प्यार परवान चढ़ेगा, ये सब बताएंगे हम आपको। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025। अपने हैं पास तो किस्मत भी देगी साथ। 2025 में अपनों के और करीब कैसे आएं, जानने के लिए देखिए मेरे साथ